नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है एक स्पेशल वीडियो होने वाला है और ये वीडियो का मैंने नाम जो दिया हूं कि 12th के बाद पीसीएस अधिकारी कैसे बने। इसी पे चर्चा होगा क्योंकि बहुत दिनों से बहुत ऐसे कोर्स चलते हैं जिसमें बस लगातार कहा जा रहा था, सर आप पीसीएस अधिकारी बनने के लिए 12th के बाद क्या किया जाए, कैसे किया जाए, जिससे कि हम आसानी से जिस घर में है, जिस गांव में है, जिस राज्य में है, वहीं से हम बन सकते हैं। इसके लिए थोड़ा आप बता दीजिए क्योंकि YouTube पे तो बहुत सारा वीडियो है, लेकिन फिर भी आपके साथ जुड़े हुए हैं तो आपसे एक विश्वास है, अगर आप बताइएगा तो उसका बताने का एक अंदाज अलग होगा। तो मुझे लगा कि चलो भाई, अगर आप इतनी बिलीव करते हो मेरे ऊपर तो इसको सही तरीके से और ईमानदारी से ऑनेस्टली बताया जाए कि आखिर ये कैसे होगा क्लियर, और क्या ये संभव है कि बिना कोचिंग के कोई पीसीएस अधिकारी बन सकता है। हाँ, है संभव और 100% संभव है। अभी डेमो के साथ मैं प्रूव कर दूंगा कि हाँ है संभव। बस संभव इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहां बिलीव नहीं होता। जिस दिन यहां बिलीव हो जाएगा उस दिन पूरी तरीके से आप खुद ही कहोगे हाँ पीसीएस अधिकारी आप जहां हैं, जिस छोटे से गांव में, छोटे से कस्बे में है, वहीं से आप पीसीएस अधिकारी बन जाएंगे। अगर आपने एक भी एग्जांपल इस दुनिया में सुना है कि हाँ उसने अपने घर में रह के पीसीएस अधिकारी बन गया, तो उतना ही डिजर्व आप भी करते हैं कि आप भी किसी गांव में, किसी नगर में, किसी छोटे से गांव में, किसी छोटे से घर में रह के आप पीसीएस अधिकारी बन सकते हैं, क्योंकि आप भी उतना डिजर्व करते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं क्या क्या इसके अंदर कुछ क्वेश्चन है जो कि मैं पहले आपको बता दूं और फिर इसको क्लियर करते जाऊं। सबसे पहले आता है दिमाग के अंदर कि 12th, जैसे ही 12th क्लियर होता है कि 12th के बाद कौन सा कोर्स लें, पहला क्वेश्चन जो होता है। सारे लोग ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये वीडियो सबके लिए स्पेशल होने वाला है। अगर थोड़ी सी भी इसकी बात आपके दिल के अंदर नहीं गई तो फिर आपको किसी न किसी संस्था के पीछे दीवानगी पैदा करना ही होगा आपको, फिर इसे कोई भी नहीं रोक सकता है। और अगर इस वीडियो की सारी बात आपके अंदर चला गया और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लिया तो कमाल होने वाला है। मैं अपने वीडियो में हमेशा मैं कहता हूं कि मैं जो इसका की पॉइंट होता है हमेशा लास्ट में देता हूं। हमेशा मैं कभी भी ना तो स्टार्टिंग में देता हूं ना मिडिल में देता हूं, हमेशा लास्ट में देता हूं। इसलिए कोशिश कीजिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखने की, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि 12th के बाद कौन सा कोर्स करें। ये तो बड़ा है, क्या बीए कर लें, बीएससी कर लें या बीकॉम कर लें। अब तीनों अच्छा है, तीनों में किसी को खराब नहीं कर रहा हूं, तीनों अच्छा है, लेकिन अब आपका ऊपर जो है बना हुआ जो ड्रीम है वो क्या है। क्या आपको इंजीनियरिंग करना है? अगर इंजीनियरिंग करना है तो आपको बीएससी करना होगा। अगर आपको पीसीएस अधिकारी बनना है तब आपको बीकॉम करना है। अगर आपको सीए करना है, अगर पीसीएस अधिकारी बनना है तो आपको बीए करना होगा। अगर आपको सीए करना है तो बीकॉम करना है। ये तो क्लियर है और अब तो कंफर्म हो गया कि हमें पीसीएस अधिकारी बनना, तो चर्चा सीधा इसी पे होगा कि बीए किया जाए। तो ये तो अच्छी बात है सर, आपने बता दिया बीए किया जाए। अब बीए में सब्जेक्ट कौन सा रखा जाए जो मेरा आगे चल के ऑप्शनल पेपर बन जाए। ध्यान रखिएगा, ऑप्शनल पेपर यानी कि ये पूरा का पूरा डिपेंडेंट होगा बीए पे कि बीए में कौन सा पेपर रखा जाए जो आगे चल के जब अधिकारी आप बनिएगा उससे पहले जो तैयारी होगा उसके एक स्टेप पीछे, तो वो तैयारी में आपका ऑप्शनल पेपर आएगा जीएस के साथ में ऑप्शनल। तो अभी ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट ले लें जो वहां हमें हेल्प मिल जाए। अब आपके पास में बहुत सारा ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा। ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, साइंस है। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, यही ऑप्शन है। मैं मानता हूं कि अगर वैकल्पिक विषय लिया जाए यानी कि ऑप्शनल पेपर लिया जाए तो यही लीजिए। ये आपके ऊपर चॉइस है कि आप कुछ भी ले सकते हैं, ये मेरे ऊपर नहीं है। कुछ थोड़ा अपना भी इसको यूज कीजिएगा, सब कुछ मेरा ही नहीं कीजिएगा, क्योंकि मुझ पे ब्लाइंड फेथ करने से बेहतर होगा कि थोड़ा सा आप भी इसको यूज कीजिए। अगर ये सही तरीके से है और आप ब्लाइंड फेथ करते हैं तो आप कभी भी हमसे दूर नहीं जा सकते और पूरी तरीके से हमारे ऊपर ब्लाइंड फेथ होगा और थोड़ा सा भी गलती से मैं गलती कर दूंगा तो फिर आपका जो है फेथ हमसे चला जाएगा। अब देखिए, इसको लेने के लिए मैं क्यों कहा कि ज्योग्राफी लीजिए, इकोनॉमी लीजिए, पॉलिटी लीजिए, हिस्ट्री लीजिए या फिर साइंस पार्ट लीजिए। आखिर क्यों नहीं मैं बोल रहा हूं कि आप हिंदी लिटरेचर लीजिए, आखिर मैं क्यों नहीं बोल रहा हूं सोशियोलॉजी लीजिए, फिलोसफी लीजिए, बहुत सारे पेपर है जो लीजिए। इसीलिए बोल रहा हूं कि अगर ये ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस लीजिएगा तो ये आपका प्रीलिम्स में भी काम देगा, मेंस में भी काम देगा और इंटरव्यू में भी काम देगा। तो बेहतर है ना ये पेपर लिया जाए। फिर इस पेपर में क्यों नीचे वाले पेपर में लिया जाए जो सिर्फ ऑप्शन में ही काम किया जाए।
कुछ ऐसा पढ़ा जाए जो दोनों में काम किया जाए, यानी कि प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। अब आपके ऊपर दिमाग लगाना होगा और आपको सोचना होगा कि ज्योग्राफी लिया जाए, इकोनॉमी लिया जाए, पॉलिटी लिया जाए, हिस्ट्री लिया जाए या साइंस लिया जाए, ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। अब यहां के बाद मेरा खेल खत्म हो जाता, अब यहां के बाद आपका खेल शुरू होता। अब मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं तो ऑब्वियसली मैं जरूर कहूंगा कि आप हिस्ट्री लीजिए, लेकिन एक मिनट सोचिए और सुनिए मेरी बात को। ज्योग्राफी के लिए अच्छे अच्छे टीचर मौजूद होते हैं, इसकी मटेरियल भी होती है, ये ले सकते हैं आप। इकोनॉमी में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि सब्जेक्ट थोड़ी सी हार्ड होती है, इसकी मटेरियल भी अच्छे तरीके से नहीं मिलती और उसके टीचर भी नहीं मिलते हैं बीपीएससी के लिए या किसी भी पीसीएस अधिकारी बनने के लिए। तो हमें क्या है, हमें कोई पीएचडी नहीं करना है, हमें कोई पंडित नहीं बनना, हमें कोई ज्ञानी नहीं बनना है, हमें प्रॉपर रैंक लाना है और अधिकारी बनना है। तो अगर आपको अधिकारी बनना है तो हमेशा इसका यूज करना है, ज्ञान नहीं बढ़ाना है, हमें इस तरीके से पढ़ना है जिससे कि फाइनल सिलेक्शन लेके यहां से चलते बने। क्योंकि हमें पंचवर्षीय योजना करना नहीं है, हमें मैक्सिमम 1 से 1.5 साल देना है और 1 से 1.5 साल में कंप्लीट करने की पूरी प्रोसेस बता रहा हूं, इससे ज्यादा की प्रोसेस इसमें बिल्कुल भी नहीं है। अब आइए इकोनॉमी में, इसको लेना थोड़ी सी मूर्खता है, बाकी आप ले सकते हैं, आप पूरी तरीके से आजाद है। अब आते हैं पॉलिटी। पॉलिटी इंटरेस्टिंग है, मजेदार सब्जेक्ट है, आप पॉलिटी ले सकते हैं। पॉलिटी में ही आपका आएगा इंटरनेशनल रिलेशन, आईआर, इसको भी इंक्लूडिंग साथ में पढ़ना होगा और ये प्रीलिम्स में भी काम कर जाएगा, मेंस में भी काम कर जाएगा और इंटरव्यू में भी काम कर जाएगा। तो पॉलिटी ले सकते हैं, इसके लिए टीचर भी अच्छे अच्छे अवेलेबल है और इसके अच्छे अच्छे मटेरियल भी अवेलेबल है, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। अब आते हैं लौट के हिस्ट्री। हिस्ट्री जो है एक सदाबहार विषय है, ऑब्वियसली है, मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं थोड़ी सी तो पढ़ाई करना बनता है, लेकिन ऐसे भी किसी से भी पूछेगा तो सबको यही बताएगा, हिस्ट्री सबसे सदाबहार है। इसमें क्या है, सदाबहार करने का मतलब क्या है, इसमें कुछ नहीं बदलता है। 1857 की क्रांति अगर 1859 में पढ़ाना मैं शुरू कर दूंगा तो या तो मुझे पागल घोषित कर दिया जाएगा या तो मुझे अज्ञानी कर दिया जाएगा। मतलब क्या है, जो घटना जिस वक्त हुई है वही घटना आपको पढ़ाना है, वही है हमारा हिस्ट्री, यानी कि बीते हुई घटना को फिर से अभी भविष्य में यानी अतीत की घटना को फिर से वर्तमान में पढ़ाना ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। इसमें कुछ बदलाव नहीं होने वाला, मतलब जो है वही है। अगर एक बार अच्छे से हिस्ट्री पढ़ लिए तो आपका लाइफ टाइम के लिए स्टोर है, इसलिए हिस्ट्री सबसे इंटरेस्टिंग है। और इसका जो गेम है आपका प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी और इंटरव्यू में भी, और इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे टीचर हर जगह अवेलेबल है, चाहे यूपीएससी ले लीजिए, पीसीएस ले लीजिए, किसी भी पीसीएस में ले लीजिए, और इसके नोट्स भी अवेलेबल है और कहीं भी हर संस्था में सब कुछ अवेलेबल है। जरूरी नहीं संस्था की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, आप अपने से भी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे इसमें नोट्स है। अब साइंस वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम यह होती है अगर फिजिक्स लेते हैं तो इसके टीचर बहुत कम है, इसके नोट्स बहुत कम है, खुद से पढ़ना पड़ेगा। केमिस्ट्री में भी वही प्रॉब्लम है और बायो में भी वही प्रॉब्लम है। अब बाकी अब डिसाइड आपको करना है कि इसमें से कौन सा सब्जेक्ट लिया जाए। मुझे जो कहना था कह दिया। अब देखिए हिस्ट्री में क्या है, बहुत ऐसे स्टूडेंट है जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, अगर आप हिस्ट्री लेते हैं तो हिस्ट्री में हम आपके साथ में रहेंगे। ऑलरेडी इसका ग्रुप बना दिया हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूं, आप लोग चाहिए तो आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए और वहां से बेसिक के लिए जो भी प्रॉब्लम होगा आप पूछिएगा, मैं वहां जवाब दूंगा। जो भी प्रॉब्लम होगा किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, अगर हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हिस्ट्री से ये फायदा होगा कि अगर आप हिस्ट्री ऑप्शन लेंगे तो मैं आपके साथ में रहूंगा और जो भी हेल्प होगा हम अपने तरीके से हेल्प करेंगे। बाकी अगर कोई सब्जेक्ट आप लेते हैं तो फिर मैं साथ नहीं दे सकता क्योंकि मुझे खुद ही नहीं आता, ऑप्शनल पेपर का खेल है और कोई भी टीचर एक ही ऑप्शन पढ़ाता है। एक वक्त था जब 2 ऑप्शन होता था, अब वो 2 ऑप्शन समाप्त हो गया, अब सिर्फ एक ऑप्शनल है। तो बेहतर होगा कि आप हिस्ट्री ले सकते हैं अगर इंटरेस्ट है तो। जबरदस्ती गलती से भी नहीं करना कि नहीं सुजीत सर हेल्प कर रहे हैं तो चलो हिस्ट्री ले लेते हैं, तो ये गलत है। ये तब लेना है जब आपके पास में कोई सोर्स नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई चारा नहीं है, ना तो उतने पैसे हैं जो बड़े शहरों में आ सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप हिस्ट्री ले सकते हैं। इंटरेस्टिंग भी है और यहां फंसने का कोई चांस भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, यहां के बाद ऑप्शनल क्लियर हो गया होगा सबका कि हाँ क्या करना है, क्योंकि ये 10th के बाद की कहानी है, पूरी तरीके से समझिएगा। थोड़ी वीडियो बड़ी बनेगी लेकिन शानदार बनेगी, जो उसके बाद आपको कहीं भी किसी भी यूट्यूब पे कहीं वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा आता है कि तैयारी किस माध्यम से किया जाए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हुए जा रहे हैं। उसके बाद बताएंगे सब्जेक्ट भी, पेपर कैसे पढ़ा जाए, करंट अफेयर कैसे पढ़ा जाए, फिर उसमें ज्योग्राफी कैसे पढ़ा जाए जीएस वाला पेपर में, फिर इकोनॉमी कैसे पढ़ा जाए, सारी बातें भी चलने वाली है। लेकिन सबसे पहले कौन से माध्यम से पढ़ा जाए सर, थोड़ा इंटरेस्ट आपको बनाते हुए जाना, चाहूं तो डायरेक्ट बताते जाओ जिसमें बोर हो जाइएगा। इंटरेस्ट बात कि कौन सी लैंग्वेज से किया जाए। लैंग्वेज 2 है आपके पास में ऑप्शन, लैंग्वेज आपके पास में 2 ऑप्शन है, एक तो ये है कि हिंदी और दूसरा जो है इंग्लिश।
अब आपके पास दो चॉइस है, हिंदी भी और इंग्लिश भी, और थोड़ी सी एक ह्यूमर है और सच भी कुछ लगता है हमें, ह्यूमर भी और सच भी है कि आजकल जो है इंग्लिश मीडियम वाले का रिजल्ट ज्यादा आता हो सकता है। ये भी तो हो सकता है कि इंग्लिश मीडियम वाले हमसे ज्यादा अच्छा से पढ़ रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। इंग्लिश मीडियम वाले टू दी पॉइंट लिख रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि जो हमारा कॉपी चेक करने वाला आयोग है वो इंग्लिश मीडियम को चाहता अंदर करना और हिंदी वाले को बाहर। ये तो कभी नहीं हो सकता। ये मैं भी दावे के साथ में कर सकता हूं, कोई भी कर सकता है। यूट्यूब में वीडियो बनाना बड़ा आसान होता है, लेकिन सच्चाई यही है। अब इस दोनों मीडियम में आपको यह सोचना कि कौन सा मीडियम लें जिससे आसानी से आपको क्या करें, कंफर्ट जोन में रह सके, आसानी से समझ सके, आसानी से बोल सकें और आसानी से उसको देख सकें, समझ सकें, बोल सकें और किसी से भी जो है कन्वर्सेशन कर सकें। तो वही लैंग्वेज अच्छा है। अगर इंग्लिश ले लिए और आप सोच रहे हैं कि सर इंग्लिश ले लेते हैं, बहुत ऐसे मुझे कमेंट आता है सर इंग्लिश ले लेते हैं, उसके बाद में कहीं ट्यूशन पकड़ लेंगे, वहां से मेरा इंग्लिश ठीक हो जाएगा। ये गलत है, ये गलत है। भाषा है, इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है और हिंदी सब्जेक्ट नहीं है, ये दोनों भाषा है। और भाषा पढ़ने से नहीं आता कभी भी, भाषा बोलने से आता है। और अगर आप बिहार में है, यूपी में है, एमपी में है, मध्य प्रदेश में है या छत्तीसगढ़ में है, तो वहां पे आप सोचिएगा कि कहीं किसी संस्था में पढ़ के हम इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, तो ये गलत है। सिर्फ यहां पे एक ह्यूमर है, एक अंधविश्वास है। इसके लिए भाषा है, यानी कि बोलने की प्रैक्टिस आनी चाहिए, वैसा माहौल में रहना होगा, तभी आपको इंग्लिश आएगा। अदरवाइज इंग्लिश लेके कहीं ऐसा ना हो जाए कि इंग्लिश में ही फंसते रह गए और पता चला अधिकारी तो बने नहीं, ना तो जीएस मेरा स्ट्रॉन्ग हो पाया, ना तो ऑप्शनल पेपर मेरा स्ट्रॉन्ग हो पाए, और फाइनली क्या होगा कि एज और अटेम्प्ट दोनों समाप्त हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में कोशिश कीजिए, अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश को पढ़िए, हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी में पढ़िए, और जिसमें आपको कंफर्ट फील हो वही वाले सब्जेक्ट पे आप क्लिक कर दीजिए। इंग्लिश तो इंग्लिश और हिंदी तो हिंदी, ये आपके ऊपर छोड़ता हूं, ये मेरा विषय नहीं है। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब बात आती है सर बुक कौन सा पढ़ें। पहले बुक का भी थोड़ा चर्चा हो जाए कि कौन सा बुक पढ़ें, क्योंकि बुक भी जो है बहुत बड़ा हाथ होता है आपको फेल्योरिमन, मतलब कि आपको अनसक्सेस करने में बुक का भी सबसे बड़ा हाथ होता है। आसानी से आपको फेल कर देगा अगर बुक गलत तरीके से है। अब बुक को पहचान करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, क्या डायरेक्ट बुक लिस्ट लिख दूं तो इससे हो जाएगा सॉल्यूशन? नहीं होगा सॉल्यूशन। ये मैं चाहता हूं कि आप चूज करो, मैं ना बताऊं। मैं तो बताऊंगा ही, जब आप मेरे ग्रुप में जुड़ जाइएगा तो मैं तो बताऊंगा ही, और इसका वीडियो ऑलरेडी बना कर दिया हूं, वहां जाके देखिएगा। यहां वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए इसको छोड़ा। बुक के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अगर बुक लेना तो सबसे पहले जो है सिलेबस और दूसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इस दोनों को आपको क्या करना होगा, खंगालना होगा। खंगालने का मतलब हुआ उठा के पीना होगा, पीने का मतलब होगा एकदम कंठाग्र करना होगा, याद करना होगा। यानी कि हर बार जब आप सब्जेक्ट बदल बदल के पढ़ रहे हैं, हर बार आपको सिलेबस पढ़ना होगा। मतलब सिलेबस का एक एक पॉइंट जो है आपके दिमाग के अंदर याद हो जाना चाहिए। न पेपर में, न दीवार में, न कॉपी में, न घर में, दिमाग में होना चाहिए सिलेबस। तभी आप अधिकारी बनेंगे, क्योंकि यहीं से शुरू हो जाता है कि आपकी मंजिल कहां है। अगर ये सही से नहीं होगा तो आपका मंजिल बेगाना हो जाएगा जी। लगेगा कि हमारा ड्रीम है कि एसडीएम बनूंगा, लेकिन आप एसडीएम बन नहीं पाइएगा, क्योंकि आपकी मंजिल पता ही नहीं है कि रास्ता कहां जाएगा। यही रास्ता है सिलेबस। इसीलिए सिलेबस को पूरी तरीके से खंगालिए, खूब खंगालिए, इतना खंगालिए कि सिलेबस आपके दिमाग के अंदर याद हो जाए। तो पहला काम सिलेबस को याद करना। सिलेबस जब याद हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा रास्ता है जो हमें पीसीएस अधिकारी बनाएगा। उसके बाद जब ये रास्ता पता चल जाएगा, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को क्या करना है, खंगालना है। यानी कि कम से कम 10 साल के क्वेश्चन को, इसलिए कर रहा हूं, ऐसे 5 साल भी सफिशिएंट है, लेकिन 10 साल इसलिए कहता हूं क्योंकि 10 साल के क्वेश्चन को अगर आप एक बार में खंगाल लिए तो 50% क्वेश्चन जो होता है वो रिपीट होता है। 50 हो या ना हो, आप लोग के टाइम आते आते 40 तो जरूर। तो इसीलिए कल जो खंगाला जाए, बेहतर आज ही खंगाल है, तो 5 साल का जो खंगाल है बेहतर 10 साल का खंगाल लेते हैं। तो 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को खंगालिए और देखिए कि क्वेश्चन कहां से पूछा जा रहा है, कैसे पूछा जा रहा है, और वो क्वेश्चन क्यों पूछा गया उस साल। कहीं कहीं वो चर्चा में जरूर रहा होगा, कहीं कहीं आयोग की नजर में जरूर रहा होगा, तभी वो क्वेश्चन आए। ये कब पता चलेगा, जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को निकालिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि कौन सा टॉपिक आयोग के लिए बड़ा फेवरेट है। उस टॉपिक को आसानी से आप पकड़ सकते हैं, और ये काम करेगा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों जब क्लियर हो जाएगा, तब आप आसानी से, हमारी जरूरत ना पड़ेगी, बुक स्टार्ट कीजिएगा। लेकिन अभी कह रहा हूं, अगर फिर भी क्लियर कुछ स्टूडेंट को नहीं हो, तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ना है।
ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी की बुक। और कितने ऐसे मुझे कमेंट करते हैं कि सर हम अपने मतलब स्टेट वाला बुक नहीं पढ़ सकते। ना जी, मत पढ़ो, क्योंकि मैंने इसके लिए भी बताया कि एनसीईआरटी क्यों पढ़ा जाए, उसका भी हम लिंक आपको देंगे। जब आप हमारे ग्रुप में जुड़ जाइएगा ना, तो उसका भी लिंक हम देंगे और बताएंगे कि क्यों ना पढ़ा जाए। क्योंकि एनसीईआरटी जो है इसीलिए आयोग पढ़वाता है, क्योंकि एक तो बेसिक क्लियर होता है और दूसरा एनसीईआरटी ऑल ओवर इंडिया में चलती है, तो कोशिश करता उसी से क्वेश्चन उठाने का, प्रीलिम्स हो या मेंस हो, दोनों क्वेश्चन उसी से थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई हो जाता, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन यहां वो चर्चा नहीं करा, तो बेहतर होगा कि अभी कोई भी बुक खरीदने से बेहतर है कि आपकी एनसीईआरटी 6 से 12 तक हर सब्जेक्ट का, चाहे ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, सारी बुक का आपको खरीदना होगा। और अगर समझ में नहीं आता है तो आप हमें ग्रुप में जब जुड़िएगा तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। बाकी कोई किताब अभी अपने मन से कम कुछ भी नहीं खरीदना। अगर आप हम पे एतबार करते हैं तो एक भी बुक नहीं खरीदना, सारा बुक मैं बताऊंगा, जो मैं बताऊंगा वही आपको खरीदना है। अगर वाकई में फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है, पीसीएस अधिकारी बनना, तो एक तो ये हो गया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लियर हुआ? चलिए अब एक क्वेश्चन आता है, सर एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है। कोई भी मकान आप बना रहे हैं तो क्या उसका फाउंडेशन ही कीजिएगा क्या? बिना फाउंडेशन का मकान बना दीजिएगा? और अगर मकान बन भी गया और अगर गलती से भी कहीं कोई तूफान आ गया, कोई हवा आ गया या हल्की सी भी धरती हिल गई, तो फिर वो मकान कहां जाएगा? वो सामने वाले पे गिरेगा। खुद मरोगे तो मरोगे, दूसरे को भी ले डूबोगे। तो ऐसी कंडीशन में उसका फाउंडेशन बनना जरूरी है। तो वही कंडीशन है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है और एनसीईआरटी के बाद स्टैंडर्ड बुक पढ़ना, कैसे वो मैं आपको बताऊंगा। तो ध्यान रखिएगा, बिना एनसीईआरटी पढ़े हुए अगर स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हैं और अगर कोई आपको पढ़वा रहा तो कहीं कहीं आप फेल होने की तैयारी कर चुके हैं। फिर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का जो ख्वाब अंदर में है ना, वो थर्ड अटेम्प्ट में भी पूरा नहीं हो पाएगा। सच्ची बताता हूं और दिल से बता रहा हूं, यकीन करो, टाइम लगे तो लगे, 5 साल वेट करने से बेहतर है 2 साल समय दे देते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है? सक्सेस होने का नाम है। समय बिताने से और अनसक्सेस होकर घर जाने से बेहतर है ना 1 साल और एक्स्ट्रा देके प्रॉपर एसडीएम बन के जाए अपने घर। बाकी आपकी चॉइस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर प्रीलिम्स और मेंस क्या दोनों की तैयारी एक साथ किया जाए? प्रीलिम्स और मेंस, हाँ जी, एकदम एक साथ कीजिएगा, तभी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में होगा, गारंटी। और अगर आपने कोशिश किया पहले प्रीलिम्स कर लें फिर मेंस कर लें, तो कभी जिंदगी में ये दोनों एक साथ कभी होगा ही। होगा कैसे? अभी साइंस को पकड़ लिया, प्रीलिम्स की तैयारी करना शुरू कर दिए। प्रीलिम्स जो है आपका फॉर्म आ गया, मान लीजिए अक्टूबर में फॉर्म आ गया, क्लियर? तो समझिएगा, अक्टूबर में फॉर्म आया, दिसंबर में इसका एग्जाम हो गया, क्लियर है? यानी कि अक्टूबर से आप दिसंबर तक पूरी तरीके से किस पे फोकस कर दिए? प्रीलिम्स में। और अक्टूबर से और पहले से प्रीलिम्स पढ़ते जा रहे हैं दिसंबर में। आपने किया, आपका एग्जाम क्या हुआ? मान लीजिए अनसक्सेस कर गए, तब फिर क्या कीजिएगा? फिर से इसी को तैयारी कीजिएगा। लेकिन मैं मान रहा हूं कि नहीं, आप सक्सेस कर गए। अगर सक्सेस कर गए तो आप कहां चले जाइएगा? मेंस की तैयारी कीजिएगा। और मेंस में आपको मिलेगा सिर्फ 2 मंथ्स का टाइम। अगर 2 मंथ्स का टाइम मिलेगा तो क्या आपको लगता है कि मेंस क्लियर होगा आपसे? क्योंकि अभी तो आपने सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ा है, तो फिर आपका क्या हो जाएगा? मेंस भी 2 महीने के बाद क्लियर नहीं होगा। और जब तक आप मेंस को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, फिर से नेक्स्ट प्री का फॉर्म आ जाएगा, फिर से आप प्रीलिम्स में लग जाएगा, तो मेंस का तैयारी कब होगा? सोचिए, यही तो लोगों के साथ में हो रहा। और ये साइंस कोई किसी को नहीं बताने के लिए तैयार है। और सबकी जिंदगी देखते देखते 2 साल 3 साल 5 वर्ष की योजना बन जाता है। और इंतजाम ये लगाया जाता है कि स्टूडेंट ने खुद किया, जबकि करने वाले हम खुद ही हैं। हम बताते ही नहीं बच्चों को कि हाँ ऐसे करके पढ़ो। तो इसलिए कोशिश कीजिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों को एक साथ पढ़ने की हमेशा। हाँ, जब जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाए प्रीलिम्स का, उसके बाद आप रोक दीजिए, फिर आप स्टार्ट कर दीजिए प्रीलिम्स का तैयारी। फिर मेंस और प्री जो कर रहे हैं उसको रोक दीजिए, उसके बाद प्रीलिम्स की तैयारी शुरू कीजिए। कैसे है सारा प्रोसेस हम लोग बताएंगे, क्योंकि जैसे ही आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा हम सारी हेल्प आपको करते रहेंगे। क्लियर हो रहा है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी अंदर में है कि एमसीक्यू और मेंस आंसर राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि मेंस आंसर राइटिंग कैसे की जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें मेंस को क्वालिफाई करना है तो फिर लेखन शैली पे काम करना होगा। और लेखन शैली पे कैसे काम किया जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क है। ये कैसे होगा सर? प्रीलिम्स वाला तो मैं पकड़ लूंगा, एमसीक्यू तो क्वेश्चन में बना लूंगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है जहां पे हम फंसते हैं ये मेंस आंसर राइटिंग। और इसके लिए किसी कस्बे में किसी गांव की बात करते हैं, तो फिर आखिर इसको कॉपी कौन चेक करेगा मेरा?
एक तो पहले रिश्तेदार नातेदार है, अगर कोई किसी का नहीं है तो इसके लिए आपको ग्रुप तो बना ही दिया हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप बना दिया, वहां लिख के दिखाइए ना, भेजिए ना मुझे, मैं आपका चेक करने के लिए तैयार हूं, मैं आपका चेक करने के लिए तैयार हूं, आप भेजिए वहां पे, वहीं मैं आपका चेक कर दूंगा और चेक करके बता दूंगा कहां पे गलती है, क्या इसमें कमी है, वहां कर दूंगा। इस ग्रुप में आप भेजते रहिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया हूं, वहां पे आप भेजिएगा, मैं चेक करके बता दूंगा और वहीं पे आपको क्वेश्चन भी दूंगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख के आपको लाके देना होगा, और ये सिलसिला कल से स्टार्ट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट है, हाँ, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लें या फिर मार्केट से कोई सेट उठा लें, नहीं लीजिए मार्केट से सेट, जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही खुद से लगाइए ना, जितना ज्यादा बार लगाइएगा, क्योंकि मार्केट का क्वेश्चन नहीं टच करता है, लेकिन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है 30 से 40% जो है क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, तो ज्यादा से ज्यादा लगाइए इसी में, तो वहां तो काम भी कर जाएगा प्रीलिम्स के लिए। अदरवाइज यहां जो है मार्केट का लेके आइएगा तो वहां तो बिजनेस है जी, और वहां कंफर्म भी नहीं है कि वो क्वेश्चन फिर से आएगा या नहीं आएगा। और जनरली आयोग क्या करता है कि जो मार्केट वाला क्वेश्चन होता है उठा के उसे गड्ढे में ही फेंक देता, सच बताता हूं, क्योंकि मार्केट में क्या आ रहा है सेट और मार्केट में कौन सा सेट पॉपुलर है आयोग भी देख रहा बैठ के, और उसको तो कभी नहीं देता है, कभी नहीं देता, आप जाके देख लीजिए अगर यकीन नहीं है तो कोशिश कीजिए कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी का सेट को ज्यादा से ज्यादा मारिए। 10 साल में कहा हूं, आप 20 साल का क्वेश्चन मार लीजिए, 25 साल का क्वेश्चन मार लीजिए। और आजकल तो जो है घटना चक्र का पूर्वावलोकन आता है, लगाइए क्वेश्चन, इतना मोटा 5000 10,000 क्वेश्चन है, लगाते जाइए ना, पूरा सेट मारिए, अगर आप में मारने में इतनी ताकत है तो कोशिश कीजिए वहां से करने का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, हाँ, कि ये पढ़ा कैसे जाए, क्योंकि पढ़ते हैं उसके बाद भी गलत हो जाता है। मान लीजिए कोई टॉपिक पढ़े, अभी जो है आपको मैं कहूं कि वैदिक युग पढ़े, वैदिक युग, अगर वैदिक युग पढ़े, अब यहां पे क्या है कि वैदिक युग पढ़े, वैदिक पढ़ने के बाद में आप अगर क्वेश्चन बनाना शुरू किए तो प्रॉब्लम ये होती है कि क्वेश्चन बन नहीं पाती है, और बन नहीं पाती तो इसके लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले इसको एनसीईआरटी में पढ़िए, एकदम ध्यान से रखिएगा, एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी के बाद जब एनसीईआरटी समझ में आ जाए उसके बाद इसको फिर से एडवांस बुक में पढ़िए, एडवांस बुक में जब पढ़ लिए उसके बाद आप जो है घटना चक्र का पूर्वावलोकन जो है उससे क्वेश्चन लगाना शुरू कीजिए। ध्यान रखिएगा, एडवांस बुक एनसीईआरटी पढ़ने के बाद में आपको घटना चक्र लगाना है, और घटना चक्र पूर्वावलोकन लगाते हैं, अगर 10 क्वेश्चन है 10 में 8 सही हो रहा तो यानी सही ट्रैक पे है। वैदिक युग के बाद में आगे का चैप्टर जो है स्टार्ट कीजिए, वैदिक युग के बाद आगे का चैप्टर स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आप क्लियर तरीके से कॉन्सेप्ट आ गया है। और अगर 10 में से आपका सिर्फ 4 सही हो रहा है तो रुक जाइए, फिर से वैदिक युग को पढ़िए एनसीईआरटी में, आपका समझ विकसित नहीं हो पाया। उसके बाद आपको एडवांस बुक फिर से पढ़ना होगा, उसके बाद फिर से घटना चक्र लगाना होगा, और इस बार अगर 8 आया तो ठीक है, नहीं तो फिर कीजिए, ऐसे कीजिएगा तब आप पीसीएस अधिकारी बनिएगा। विरासत में सफलता नहीं मिलती है, विरासत में पद नहीं मिलता है, विरासत में सिर्फ दौलत मिलती है, और हम दौलत के लिए ट्राई नहीं कर रहे हैं, हम पद के लिए ट्राई कर रहे हैं, एक प्रतिष्ठा के लिए तैयारी कर रहे हैं, और वो पद वो प्रतिष्ठा तब मिलेगी जब आप चाहिएगा। अब आते हैं कि एक एक विषय, सबसे पहले न्यूज़पेपर की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्या कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि न्यूज़पेपर जो है इसका क्या रूट्स है, इस आईएएस और पीसीएस का रूट्स जो है वो न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाए, समाचार पत्र, इसमें 2 है, हिंदू और दूसरा जो है दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण। देखिए एक चीज मैं बता दूं कि हिंदू जो लोग नहीं है, जिनको इंग्लिश नहीं आती है उनके लिए नहीं, जो इंग्लिश आती है वो सिर्फ हिंदू, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। और दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण, दैनिक जागरण में भी पढ़ना, उसमें राष्ट्रीय संस्करण आता है जो सिर्फ दिल्ली में ही आती है, दिल्ली के सिवा किसी भी हिंदुस्तान के किसी शहर में नहीं आती है, लेकिन इसका पीडीएफ बन के आता है, जो कि अगर आप मेरे ग्रुप में जुड़ जाइएगा, ग्रुप जैसे ही आप ग्रुप में जुड़िएगा, ऑलरेडी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया होगा, ग्रुप में जुड़िएगा तो डेली ये न्यूज़पेपर आपको मिलता रहेगा। इसके साथ साथ में जो है और सारे न्यूज़पेपर जो है यहां मैं डालता हूं, वहां आप जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ा जाए, अब इसकी थोड़ी सी चर्चा हो जाए। देखिए न्यूज़पेपर में जैसे उठाइएगा तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो पहला पेज है, फर्स्ट पेज और लास्ट पेज, इस दोनों को अच्छे से खंगालना है।
ध्यान रखिएगा, पहला पेज और लास्ट पेज। पहला पेज और लास्ट पेज को क्या करना है, अच्छे से खंगालना है। और इसके साथ साथ में जो है लास्ट में बीच मिडिल का पेज जो है एडिटोरियल है। एडिटोरियल यानी कि संपादकीय, संपादकीय को तो और अच्छे से पढ़ना है। चाहे यहां फर्स्ट पेज पे वही इंपॉर्टेंट न्यूज होता है जो हर दिन चर्चा में है, पूरे दिन का चर्चा का जो होगा वो फर्स्ट पेज पे मिल जाएगा। एडिटोरियल में ये मिल जाएगा कौन सा मुद्दा जो है आज के दिन में चर्चा में रहा है वो यहां से मिल जाएगा, यहां से निकाल लीजिएगा। और यहां लास्ट पेज में जो है आपका या तो इंटरनेशनल रिलेशन रहेगा, या तो खेलकूद रहेगा, या तो फिर किसी से रिलेटेड कोई पद सम्मान रहेगा, वो चीज आपको यहां से मिल जाएगा। इसी पेज को पढ़ना, बाकी पेज जो है पूरा है। स्टार्टिंग में जब आप हैं तो आपको 2 घंटा पढ़ना होगा। ध्यान रखिएगा, न्यूज़पेपर आपको स्टार्टिंग में 2 घंटा पढ़ना और धीरे धीरे जैसे जैसे आपके अंदर ज्ञान बढ़ते जाएगा और ये 2 घंटा फाइनली जो है 1 घंटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो न्यूज़पेपर के लिए भी मैंने वीडियो बना दिया और यहां डिटेल से नहीं बताऊंगा, वो वहीं पे जाके आसानी से आपको बताऊंगा, जहां से पूरी तरीके से लिंक सेंड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो दोस्तों ये ओवरऑल पूरी थी कि 12th के बाद या फिर आप ग्रेजुएशन में हैं सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में, तो वहां के बाद पीसीएस अधिकारी कैसे बना जाए उसकी सारी प्रोसेस हमने बता दिया। इसके साथ साथ में अगर आप किसी संस्था में ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये मेरी संस्था अपनी है, यहां नंबर दिया हुआ 9334710148 पे कभी भी आप व्हाट्सएप या फिर कॉल कर सकते हैं एडमिशन के लिए। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा और हाँ हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जैसे आपको समझ में आ गया, हो सकता बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको अभी तक नहीं पता है कि 12th के बाद या फिर ग्रेजुएशन में रहते हुए पीसीएस अधिकारी की तैयारी कैसे की जाए। इस वीडियो के माध्यम से वो देख सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।